हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 11 भक्तिन। भक्तिन पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले इसका एक्सप्लेनेशन करा चैप्टर का, फिर हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को करा। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले हम चैप्टर को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जिससे हम क्वेश्चनों को इजीली कर सके। भक्तिन कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संरचनात्मक रेखाचित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ावों, उसके आचार व्यवहार व स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी जिसने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने असूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि भाई उसने भक्तिन जो छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली थी। कहानी की शुरुआत में लेखिका ने उस भक्तिन का नामकरण किया, क्योंकि भक्तिन नहीं चाहती थी कि लेखिका उसके नाम से उसको पुकारे। उसलिए लेखिका ने उसको नया नाम दिया भक्तिन। जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी बिना थके रात दिन के लिए काम करते थे, वैसे ही लेखिका की सेवा वह कुछ इसी तरह ही करती थी। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई थी तो उसका नाम लक्ष्मी बताया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके नाम से वो पुकारे। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले भाग में उन्होंने लेखिका के जन्म के बारे में, उसकी शादी के बारे में लिखा है और यह बताया है कि उसके पिता भी बीमार रहने लगे थे। उनकी मृत्यु के बारे में बताया है। भाई पिता से मिलने की आस जब भक्तिन मायके पहुंची तो वहां पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। और कहानी के दूसरे हिस्से में भक्तिन की शादीशुदा जीवन के बारे में बताया है। भक्तिन की 3 बेटियों के बारे में बताया है। भाई भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। यह सारा कुछ पाठ के कहानी के दूसरे भाग में बताया है भक्तिन के बारे में। अब पाठ के तीसरे भाग में, इस कहानी के तीसरे भाग में भक्तिन के जीवन के बड़ी दुर्भाग्यवश उसकी बेटी के पति भी मर जाता है और उसके परिजन संपत्ति के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर घुस गया। भाई पंचायत ने फैसला सुनाया कि भक्तिन की बेटी उसके साथ रहेगी। लेखिका के घर आकर उनकी सेवा भी वो तीसरे भाग में जाकर बनी। कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती है कि उसकी वेशभूषा किसी सन्यासी की तरह थी, लेकिन उसमें वह एक सदी हुई गृहस्थीन भी थी। वह बहुत नियम से चलने वाली महिला थी। वो हर नियम को ध्यान से फॉलो करती थी। भाई भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी, लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। भाई वो उसकी सेवा तो कर सकती थी पर जेल जाने से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि वह लेखिका को छोड़कर अपनी बेटी और दामाद को भी
तैयार नहीं हुई, उनके साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का बहुत सम्मान करती थी और कहानी के अंत में लेखिका भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है। वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में भक्तिन कहानी का सार देखा। अब हम भक्तिन पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को देखते हैं। संकल्प तथा जिज्ञासु शब्द को लिखो, इनके अर्थ को लिखो। संकल्प का अर्थ है निश्चय, जिज्ञासु का अर्थ है उत्सुक। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन ने कितनी बेटियों को जन्म दिया था? आंसर, भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। प्रश्न नंबर 3, शहर आकर भी भक्तिन ने क्या नहीं खाया था? भक्तिन ने शहर में आकर भी कभी रसगुल्ले नहीं खाए थे। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन को पिता के घर जाते समय कौन सी बात ज्ञात नहीं थी? भाई भक्तिन को पिता के घर जाते हुए समय कौन सी बात ज्ञात नहीं थी? भक्तिन को पिता के घर जाते समय अपने पिता की मृत्यु की बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि भक्तिन की माँ ने, सौतेली माँ ने उसे उनकी मृत्यु का समाचार दिया ही नहीं था। वो उसे यह पता था कि पिताजी बीमार है। शास्त्रों की बातों का वर्णन भक्तिन किस प्रकार करती है? वे शास्त्रों की बातों का वर्णन भक्तिन किस प्रकार करती है? आंसर, भक्ति स्वयं अपने अनुसार शास्त्रों में लिखी बातों का वर्णन करती है। भाई वो शास्त्रों की बातों को शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं बताती, वो शास्त्रों की बातों को अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार शास्त्रों की बातों को बताती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भक्तिन अपनी जिठानियों की घृणा और उपेक्षा की शिकार क्यों बनी? भाई भक्तिन जो है अपनी जिठानियों की घृणा और उपेक्षा की शिकार क्यों बनी? भक्तिन ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया था, बल्कि भक्तिन की 3 पुत्रियां थी, जिसके कारण उसकी जिठानियां भक्ति से घृणा करती और उसे ताने दिया करती थी। भाई भक्तिन की पुत्रियां होने के कारण, वो पुत्र को जन्म ना दे पाने के कारण उसकी जिठानियां उसे ताने देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की बेटी के लिए पंचायत ने क्या फैसला दिया था? भाई भक्तिन की बेटी के लिए पंचायत ने क्या फैसला दिया था? जब तीतरबाज उसके घर में घुस गए थे तो पंचायत ने भक्तिन की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले से ही उसकी बेटी का विवाह तय करने का फैसला किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, भक्तिन किसे चोरी नहीं मानती थी? भाई भक्तिन किसे चोरी नहीं मानती थी? आंसर, भक्तिन को लेखिका द्वारा इधर उधर रखे पैसों को एकत्रित कर भंडार घर की मटकी में छुपाने की आदत थी। नहीं, भक्तिन क्या करती थी? लेखिका को आदत थी कि पैसे इधर उधर रख देती थी, और भक्तिन क्या करती थी? लेखिका के पैसों को उठाकर एकत्रित कर कर इकट्ठा कर कर भंडार घर की यानी रसोई घर में मटकी में छुपाने की आदत थी। लेखिका द्वारा पैसों के बारे में पूछे जाने पर भक्तिन इन्हें चोरी नहीं मानती थी। भाई लेखिका जब उन पैसों के बारे में भक्तिन से पूछती थी तो भक्तिन इन्हें चोरी नहीं मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी जी कौन सा कार्य नहीं कर पाई? भाई महादेवी वर्मा जी कौन सा कार्य नहीं कर पाई? अभी तो भक्ति ने वह कार्य कर दिया। भाई भक्ति ने वह कार्य कर दिया। वो कौन सा कार्य था जिसे महादेवी वर्मा नहीं कर पाई और भक्ति ने वो कार्य कर दिया? आंसर, भाई महादेवी जी भक्तिन के रहन सहन की आदतें बदलना चाहती थी। महादेवी वर्मा जो थी वो भक्तिन की रहन सहन की आदतें बदलना चाहती थी, परंतु वह भक्तिन की आदतों को बदलने में असमर्थ रही। महादेवी वर्मा तो भक्तिन की आदतों को बदल नहीं सकी। इसके विपरीत क्या हुआ? भाई इसके बदले क्या हुआ? महादेवी की जीवन में भक्तिन के रहन सहन का प्रभाव पड़ा। भाई महादेवी भक्तिन के जीवन को तो नहीं बदल सकी, पर भक्तिन ने महादेवी के जीवन को बदल दिया, जिससे महादेवी जी की आदतें बदल गई और भक्तिन की तरह हो गई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10,
भक्तिन को टकसाल क्यों कहा गया है? भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। भाई भक्तिन को टकसाल इसलिए कहा गया है कि भक्तिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था और बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए भक्तिन को टकसाल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन का चरित्र कैसा है? भाई महादेवी वर्मा ने भक्तिन के चरित्र के बारे में क्या लिखा है? लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन निस्वार्थ, मेहनती एवं कर्मठ महिला है। वे ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखती है एवं साथ ही भक्तिन लेखिका के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना भी रखती है। भाई वो ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखती है और साथ साथ उसके साथ वो लेखिका के प्रति भी निस्वार्थ प्रेम की भावना रखती है, परंतु भक्तिन के भीतर पैसे छुपाने जैसी छोटी मोटी दुर्गुण भी उपस्थित है। भाई लेखिका कहती है कि भक्तिन के भीतर पैसे छुपाने जैसी छोटी मोटे अवगुण भी उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेखिका ने भक्तिन को संस्करण क्यों कहा है? भाई भक्तिन कहानी को संस्करण क्यों कहा है? भक्तिन एक पुत्री को जन्म देने के बाद फिर से दूसरी पुत्री को जन्म दिया था। इसी प्रकार भक्तिन ने तीसरी पुत्रियों को एकाएक जन्म दिया। भाई एक के बाद एक 3 पुत्रियों को उसने जन्म दिया। लेखिका को ऐसा लगता था मानो किसी पुस्तक का हर वर्ष संस्करण हुआ हो। भाई लेखिका को ऐसे लगता था हर साल एक लड़की का जन्म हुआ तो किसी पुस्तक का हर वर्ष संस्करण हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भक्तिन के 2 अवगुणों को बताइए जो महादेवी वर्मा ने बताई है। लेखिका महादेवी द्वारा बताई गई भक्तिन के 2 अवगुण हैं। भाई भक्तिन में कौन से 2 अवगुण थे वो लेखिका ने बताए हैं। लेखिका द्वारा पूछी गई बातों पर भक्तिन अपनी बातें सिद्ध करने हेतु लेखिका से तर्क वितर्क करती थी। भाई यह उसका गुण नहीं था। जो वो लेखिका कोई भी बात पूछती थी भक्तिन से तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो लेखिका से तर्क वितर्क करती थी। लेखिका महादेवी के किसी भी बात पर गुस्सा करने पर भक्तिन उनसे झूठ बोला करती थी। भाई लेखिका महादेवी जो थी किसी भी बात पर गुस्सा करने पर भक्तिन को अगर किसी बात पर गुस्सा कर देती थी तो भक्तिन उनसे झूठ बोला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, महादेवी वर्मा जी ने किसी अस्पष्ट पुनरावृत्ति कहा है और किसी स्पष्ट पुनरावृत्ति कहा है। भाई इस चैप्टर में महादेवी वर्मा ने स्पष्ट और अस्पष्ट पुनरावृत्ति किसे कहा? भक्तिन जब अपने पिता के गांव उनसे मिलने के उद्देश्य से पहुंची तो उसे देख गांव के सभी लोग एक दूसरे के कानों में बेचारी लक्ष्मी फुसफुसाने लगे। इन लोगों द्वारा एक दूसरे के कानों में फुसफुसाहट की कोई स्पष्टता नहीं थी। भाई गांव के लोग जो शोक का समाचार होता था वो प्रत्यक्ष ना बताकर एक दूसरे के कानों में फुसफुसाहट करते थे, यानी गुप गुप करते रहते थे, लेकिन वो बेचारी लक्ष्मी को फुसफुसाहट स्पष्ट नहीं थी और इस प्रकार लोगों के द्वारा फुसफुसाने को महादेवी ने अस्पष्ट पुनरावृत्ति कहा है। इसके बाद गांव वाले भक्ति को सहानुभूति देने लगे, अतः यह पूर्ण स्पष्ट से हो रहा था, इसलिए लेखिका ने इसे स्पष्ट पुनरावृत्ति कहा है। जो चीज स्पष्ट रूप से की जाए तो वो स्पष्ट पुनरावृत्ति होती है, जो स्पष्ट रूप से ना कर एक दूसरे को कानों में बोली जाए तो वो अस्पष्ट पुनरावृत्ति कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भक्तिन के आने से महादेवी जी के अंदर क्या बदलाव आया? आंसर, भक्तिन के आने पर महादेवी जी के रहन सहन में महत्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि भक्तिन गांव की रहने वाली थी, जिससे भक्तिन के तौर तरीके और भोजन बनाने का तरीका देहाती था। भाई भक्तिन के तौर तरीके और भोजन बनाने का तरीका तो देहाती था, क्योंकि वो गांव की रहने वाली थी, इसलिए वो देहाती थी। भक्तिन लेखिका के लिए गाढ़ी दाल,
मोटी रोटी, मकई की लपसी और भुट्टे के हरे हरे दाने की खिचड़ी एवं बाजरे के तिल वाले ठंडे पुए बनाती थी। धीरे धीरे महादेवी के रहन सहन में भी बदलाव आ गया और वह भी भक्तिन के रंग में रंग गई। भाई भक्तिन के आने से महादेवी के अंदर तो बदलाव आ गया, परंतु महादेवी भक्तिन के अंदर बदलाव ना ला सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। महादेवी जी भक्तिन को क्या करने से मना करती थी और फिर भी भक्तिन वह कार्य करती थी? भाई क्या चीज थी जो महादेवी भक्तिन को करने से मना करती थी? महादेवी जी को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। भाई महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी, लेखिका नहीं चाहती थी कि भक्तिन अपना हर वीरवार को सिर मुंडवा ले। वो लेखिका को पसंद नहीं था, इसलिए वह भक्तिन को सिर मुंडवाने से मना करती थी। वह उसको बार बार मना करती थी, परंतु भक्तिन का ऐसा मानना था कि शास्त्रों में सिर मुंडवाने को सही माना जाता है। भाई भक्तिन मानती थी कि शास्त्रों के अंदर सिर मुंडवाने को सही माना जाता है, इसलिए भक्तिन हर हफ्ते अपना सिर मुंडवा लेती थी। महादेवी के भक्तिन को सिर मुंडवाने से रोकने पर भक्तिन उन्हें विभिन्न प्रकार के तर्क देने लगती है। भाई महादेवी जो है, लेखिका जो है, वो भक्तिन को रोकती है सिर मुंडवाने से, पर भक्तिन इस पर उन्हें विभिन्न प्रकार के तर्क देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भक्तिन के पिता से मिलने जाने की घटना का वर्णन कीजिए। भाई भक्तिन के पिता से मिलने जाने, भक्तिन जब अपने पिता से मिलने जाने वाली थी तो उस घटना का वर्णन कीजिए। आंसर, भक्तिन को अपने पिता के बारे में बीमार होने की बात का ज्ञान था। भाई उसे अपने पिता के बीमार होने की बात का पता था, उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह अपने पिता से मिलने हेतु अपने पिता के गांव जाना चाहती थी। परंतु जब भक्तिन पिता से मिलने उनके गांव पहुंची तो उसे देख गांव के लोग एक दूसरे के कानों में बेचारी लक्ष्मी आई है ऐसा कहकर फुसफुसाने लगे। वे जो गांव के लोग थे वो भक्तिन को देखकर ये कहने लगे कि बेचारी लक्ष्मी आई है, एक दूसरे के कानों में वो फुसफुसाने लगे। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु की बात का कोई ज्ञान ना था, इसलिए पिता की मृत्यु के बात पर लोग उसे सहानुभूति देने लगे। भाई भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, इसलिए तो वो जब अपने पिता से मिलने गांव गई तो लोग उसे बेचारी लक्ष्मी करके सहानुभूति देने लगे। भक्तिन के पिता से मिलने जाने की घटना का वर्णन कीजिए। भाई भक्तिन अपने पिता से मिलने जाने के बाद उसके साथ क्या घटना घटी उसका वर्णन करना है। भक्तिन को अपने पिता के बीमार होने की बात का ज्ञान था। भाई भक्तिन को यह तो पता था कि उसके पिताजी बीमार हैं, इसलिए वह अपने पिता से मिलने हेतु अपने पिता के गांव जाना चाहती थी। भाई वो अपने पिता से मिलने के लिए उसके गांव जाना चाहती थी, परंतु जब भक्तिन पिता से मिलने उसके गांव पहुंची तो उसे देख गांव के लोग एक दूसरे के कानों में बेचारी लक्ष्मी आई है कहकर फुसफुसाने लगे। भाई उसे अपने पिता की मृत्यु का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पिता की मृत्यु के बाद जब गांव पहुंची तो गांव के लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे कि बेचारी लक्ष्मी आई है और वो लक्ष्मी के साथ सहानुभूति दिखाने लगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। भक्तिन की बेटी तथा पंचायत के फैसले की घटना का वर्णन कीजिए। भक्तिन की 3 पुत्रियों की माँ थी। भाई भक्तिन की बेटी और पंचायत में फैसले में क्या घटना घटी थी हमें उसका वर्णन करना है। भाई भक्तिन 3 पुत्रियों की माँ थी एवं उसका कोई पुत्र ना था, भक्तिन का कोई भी पुत्र ना था, जिसके कारण भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में, पैसों के लालच में भक्तिन की विधवा बेटी को फंसाया था। भक्तिन के जेठ के साले ने, भाई जेठ के लड़के के साले ने उसकी विधवा बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी,
जिससे उसकी बेटी ने उस व्यक्ति की बहुत पिटाई कर दी। इसके बाद पंचायत तक बात पहुंचने पर पंचायत ने बिना उसकी बेटी की बात सुने ही दुष्कर्म करने वाले के साथ उसकी शादी का फैसला कर दिया। भाई भक्तिन की बेटी की बात किसी ने नहीं सुनी, पंचायत ने एक तरफा फैसला कर दिया और उस दुष्कर्म के साथ करने वाले के साथ उसकी शादी का फैसला सुना दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, भक्तिन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा ताने किससे मिले हैं? भाई भक्तिन को अपने जीवन में बहुत ज्यादा ताने मिले हैं, किससे मिले हैं? भक्तिन को जीवन में सबसे अधिक ताने देने वाले लोग उसके परिवार के ही थे। भाई परिवार के लोगों ने भक्तिन को बहुत अधिक ताने दिए। भक्तिन की 3 पुत्रियां थी और उसका कोई पुत्र ना था। उसकी जिठानियों ने पुत्र को जन्म दिया था। भाई उसकी जिठानियों के, उसकी सास के सभी के पुत्र थे, लेकिन भक्ति की 3 पुत्रियां थी, कोई भी पुत्र ना था। इसलिए वे पूरा दिन आराम करती थी, यानी जिठानियां जिनके पुत्र थे वो सारा दिन तो आराम करती थी। इसके विपरीत भक्तिन और उसकी बेटियां सारे घर का काम करती थी, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, एवं साथ ही खेत का भी काम करती। परंतु तब भी भक्तिन की जेठानी एवं सास उसे ताना दिया करती थी। भाई वे दोनों ने उसे ताना दिया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भक्तिन का मूल नाम क्या था तथा महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन क्यों रखा था? आंसर, भक्तिन का मूल नाम लक्ष्म था, यानी लक्ष्मी था। वास्तविक अर्थ लक्ष्मी होता है। अतः लक्ष्मी को हम धन की देवी मानते हैं, परंतु पाठ के आधार पर भक्तिन और उसके नाम का दूर दूर तक कोई संबंध ना था। भाई लक्ष्मी नाम से लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं, भक्तिन का तो दूर दूर तक उस नाम से, लक्ष्मी नाम से कोई संबंध ना था। इसके विपरीत जब वह लेखिका से मिली तो उसकी वेशभूषा साधारण एवं कंठ पर माला और सिर मुंडवाया हुआ था। लेखिका की कर्मठता, लगन और लेखिका के प्रति निस्वार्थ भावना को देख महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। भाई लक्ष्मी की कर्मठता, लगन और लेखिका के प्रति निस्वार्थ भावना को देखकर महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। वो एक भक्त की तरह लेखिका की सेवा करती थी। भक्तिन के गले में कंठी माला और उसकी वेशभूषा के आधार पर उसका नाम भक्तिन पर पूर्ण रूप से शोभनीय है। भाई भक्तिन नाम। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी? भाई भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, उसके होठ पतले थे एवं आंखें छोटी थी। इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है? भाई महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है? महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, भाई हनुमान का मुकाबला करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धान्या गोपालिका की कन्या है। भाई वो हनुमान से मुकाबला करती है भक्ति के मामले में तो, पर हनुमान जी तो अंजना के पुत्र हैं, माता अंजना के पुत्र हैं, पर भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं है, वो एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मिन, यानी लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल से की कैचित रेखाओं में ही नहीं बंध सकी। भाई लक्ष्मी की जो समृद्धि भक्ति के कपाल की भांति कैचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की कितनी संतानें थी, उनका जीवन कैसा था? भाई भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया था। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। इन तीनों बेटियों के कारण
भक्तिन को जीवन भर दुख उठाने पड़े। भाई बेटियों को जन्म देने के कारण उसे जीवन भर दुख उठाने पड़े। सास और जेठानियां सभी उसे तंग करती रहती, उनकी बेटी को हर वक्त काम में लगाए रखती। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहे। भाई कोई भी नहीं चाहता था पूरे परिवार में कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी? भक्तिन का पति उस समय मरा जब वह केवल 36 वर्ष की थी। वह 3 बेटियों को जन्म देकर चला गया। इस कारण भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन को उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद विधवा हो गई। उसके जेठ जिठानियां सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। भाई उसका पति चला गया और बेटी विधवा हो गई, और उसके बाद जेठ जिठानियों ने, उसके परिवार के लोगों ने सभी संपत्ति को हड़पने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का स्वभाव कैसा था? यद्यपि भक्तिन मेहनती स्त्री थी, परंतु उसमें चोरी करने की आदत थी। जब वह महादेवी वर्मा के घर का कार्य करने आई तो वह घर में रखे खुले पैसे रुपए उठा लेती। उसने कभी सच नहीं बोला। वास्तव में उसमें कई अवगुण भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताएं। भाई भक्ति में अवगुण तो थे ही थे, कुछ गुण भी थे, कुछ विशेषताएं भी थी। उन 3 विशेषताओं को बताओ कि उसके अंदर कौन सी थी। नंबर 1, जुझारू। भक्तिन जुझारू महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेती बाड़ी की। पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की। समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। भाई भक्तिन इतनी जुझारू थी कि वो कठिन परिस्थितियों में भी नहीं डरती थी, उसका सामना भी डटकर करती थी। भाई शादी के बाद, पति के जाने के बाद भी उसने खूब मेहनत करी, खेती बाड़ी करी, अपनी बेटियों की शादी करी। समाज में भेदभाव का पूर्ण व्यवहार था, उसका भी विरोध किया। नंबर 2, भाग्य से पीड़ित। भाई भक्ति मेहनती तो थी पर वह, उसका भाग्य उसके सदैव विपरीत रहा है। जितनी वो मेहनती थी उसका भाग्य उससे बिल्कुल अलग था। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई थी। विमाता का यानी सौतेली माता का देश उसे हमेशा झालता रहा, भाई उसे तकलीफ देता रहा। ससुराल में 3 पुत्रियों का जन्म देने के कारण उपेक्षा मिली। भाई ससुराल में भी उसकी इज्जत नहीं हुई क्योंकि उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। पति की अकाल मृत्यु हुई, फिर दामाद की मृत्यु, व परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़ कर रख दिया था। भाई सारी उम्र उसे पीड़ित ही रहना पड़ा। सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वे भक्तिन जो थी महादेवी लेखिका की सेविका थी। वे छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। जैसे छाया शरीर के साथ रहती है वैसे भक्तिन महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी के कार्यों को से खुश करती थी। भाई महादेवी को अलग अलग कार्य करके खुश करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? अथवा इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर, भक्तिन व लेखिका के बीच नौकरानी या स्वामिनी का संबंध नहीं था। भाई भक्तिन और लेखिका के बीच नौकर और स्वामी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन किस तरह थे? भाई आत्मा से जुड़े हुए थे, वे आत्मीय जन की तरह थे। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। भाई लेखिका अगर उसकी इच्छा थी कि उसे हटा दे तो भी वो नहीं हटा सकती थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती। सेवक भी स्वामी के चले जाने की आशा पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को सेवक बनाना मानना
जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं। भाई जैसे हमारा अस्तित्व रखते हैं और सुख दुख हमें हमारी सार्थकता होती है, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को घेरे है। भाई भक्तिन का जो पूरा व्यक्तित्व है वो उस अपने विकास के लिए लेखिका के जीवन को घेरे हुए है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भक्तिन अपने अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी? भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी क्योंकि वह लेखिका के हर कष्ट को लेने को तैयार थी। वह लेखिका के हर कष्ट को अपने ऊपर लेने को तैयार थी। वह लेखिका की सेवा करती थी। लेखिका के पास पैसे की कमी की बात सुनकर वह जीवन भर की अपनी कमाई उसे देना चाहती थी। जब उसने यह बात सुनी कि लेखिका के पास पैसों की कमी है तो वह जीवन भर में जितना भी उसने कमाया है वो उसे देने की बात करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था? भाई भक्तिन और महादेवी के दोनों के नामों में क्या विरोधाभास था? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसे कभी समृद्ध नहीं मिला था। भाई भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, वो लक्ष्मी नाम को अपने छिपाती थी क्योंकि लक्ष्मी धन की, वैभव की मानी जाती है। और यहाँ पर लक्ष्मी अपने समृद्धि नहीं मिली क्योंकि उसे कभी समृद्धि नहीं मिली लक्ष्मी नाम से। उसके भक्ति भाव को देखकर लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। लेखिका को अपना नाम महादेवी था। भाई लेखिका का स्वयं का नाम महादेवी था। वह किसी भी दृष्टि से देवी के समक्ष भाई समकक्ष नहीं थी। भाई महादेवी जो है वो किसी भी तरह से देवी के समकक्ष नहीं थी। दोनों के नामों में, उसके गुणों में कोई तारतम्य नहीं था। भाई दोनों के नामों और गुणों में कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता है? भाई भक्तिन का भाई अतीत है, जो परिवार समाज है, किन समस्याओं से जूझ रहा था? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी से भरा रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हुई थी और विमाता ने उससे भेदभाव किया। विवाह के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई, जिसके कारण सास व जिठानियों ने उसके व लड़कियों के साथ भेदभाव किया। भाई विवाह के बाद भी 3 लड़कियां हुई और जिसके कारण सास और जिठानियों ने उसके साथ भेदभाव किया। 36 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई। भाई उसकी 36 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की, एक घर जमाई बनाया, परंतु दुर्भाग्य से वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार कराने की कोशिश की। पंचायत ने बलात्कारी के साथ ही लड़की का विवाह जबरन कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। भाई उसके बाद ही जब पंचायत के फैसले के बाद उसकी लड़की का तीतरबाज से विवाह कर दिया गया तो भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया? भाई भक्तिन के बेटी के जो अधिकार थे उसका हनन पंचायत ने किस प्रकार किया? भक्तिन ने घर जमाई रखा, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके जेठ के परिवार वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे। भाई भक्तिन ने उसके पति द्वारा किया गया उसकी बेटी का विवाह उस जमाई को अपना घर जमाई रख लिया, पर उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके जेठ के परिवार के लोग भक्तिन की संपत्ति को हड़पना चाहते थे, परंतु सारी जायदाद लड़की के नाम थी। लड़की के ताऊ ने लड़के के साले तीतरबाज साले ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लक्ष्मी ने उसकी खूब पिटाई की। जेठ ने पंचायत में अपील की कि वहाँ भी भ्रष्ट तंत्र था। उन्होंने लड़की की ना सुनकर अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया।
यह मानवाधिकारों का हनन था। दोषी को सजा न देकर उसे इनाम मिला। भाई दोषी वो था, पंचायत ने उसे सजा नहीं दी बल्कि सारी संपत्ति के साथ उसकी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपने नाम को छिपाना चाहती थी क्योंकि उसके पास धन नहीं था। लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर यह नामकरण कर दिया। वह इस कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। यानी लक्ष्मी अपने इस नाम को पाकर, कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी, यानी बहुत खुश हो उठी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। भाई यह कथन सही है कि भक्तिन वाक्पटुता में सबसे आगे थी। भाई सबसे बातें करने में सबसे आगे थी। उसके पास हर बात का सटीक उत्तर तैयार रहता था। भाई हर बात, कोई भी बात हो उसका उत्तर तैयार रहता था। लेखिका ने जब उसको सिर घुटाने यानी से रोका, यानी मुंडवाने से रोका, तो उसका उत्तर था तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। भाई जो सिर को मुंडाता है वही लोग तीरथ जाते हैं। इसी तरह उसके बनाए खाने पर कटाक्ष करने पर उसने उत्तर दिया। भाई लेखिका जब उसके बनाए खाने पर कटाक्ष करती है तो उसने फिर उत्तर दिया, वह कुछ अनाइड और फूजड़ नहीं। भाई वह कुछ अनाड़ी नहीं है, फूहड़ नहीं है। ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे दिए हैं। भाई वो कहती है कि मैं कोई अड़ियल और फूहड़ नहीं हूँ कि जिसके लिए ससुर, पितिया ससुर यानी ससुर के पिताजी, अजिया ससुर, पिता दादाजी के ससुर जी, सबने मेरी पाक कुशलता की अपने मुख से बहुत प्रमाण दिए हैं, यानी बहुत तारीफ की है। तो इस प्रकार हमने पाठ के भक्तिन कहानी के महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित इस कहानी का हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को किया। हमने पूरे क्वेश्चन आंसर्स का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया, एक एक वर्ड को समझा, एक एक क्वेश्चन को समझा। हमने हर क्वेश्चन को चैप्टर के बीच में से छाट के आपके लिए तैयार किए हैं और आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें और समझें ताकि आपको चैप्टर तैयार करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आगे हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आएंगे और इसी तरह आपको अच्छे से समझाएंगे। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारे साथ बने रहना, आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू।